दोस्तों, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तारीख है 9 जनवरी 2023। आज हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का 68वां जन्मदिन है। अगर मैं उन्हें भारत माँ का सच्चा सपूत कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ ज़्यादा कह दिया है। डॉक्टर जयशंकर पहले एक IFS अधिकारी के तौर पर देश की सेवा करते थे, लेकिन अब वो विदेश मंत्री के तौर पर दुनिया में भारत के हितों की रक्षा कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर की हाजिर जवाबी के बारे में हर किसी को पता है और उनके अंडर भारत की विदेश नीति इतनी बेहतर हुई है कि पड़ोसी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी अपनी रैलियों में उनकी तारीफ करते रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर जयशंकर के कैरियर, उनकी पर्सनल लाइफ और अब विदेश मंत्री के तौर पर उनके कामों के बारे में जानेंगे। नमस्ते, मैं हूँ रुद्र शिव और ये है वर्ड नाउ, जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर का पूरा नाम सुब्रमण्यम जयशंकर है। उनके पिता भी एक सिविल सर्वेंट थे जिनका नाम के सुब्रमण्यम है। मूल रूप से वह तमिलनाडु से आते हैं। जयशंकर साहब का जन्म 9 जनवरी 1955 में दिल्ली में हुआ था। डॉक्टर जयशंकर की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली में ही हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज से उन्होंने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से MA पॉलिटिकल साइंस किया और इंटरनेशनल रिलेशन में PhD की। उनके JNU में भी पहुंचने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। असल में वह एडमिशन IIT में लेने के लिए गए थे, लेकिन पास में ही JNU था जहां वह भीड़ देखने के लिए चले गए। बाद में वो वहां से एडमिशन लेकर ही लौटे। डॉक्टर जयशंकर 24 साल की उम्र में 1977 में IFS अधिकारी बन गए थे। IFS ऑफिसर बनने के बाद उन्हें सबसे पहले सोवियत संघ भेजा गया। 1979 से 1981 तक उन्होंने रूसी भाषा की पढ़ाई की और बाद में वह भारत आ गए। डॉक्टर जयशंकर कई भाषाओं के जानकार हैं। उन्हें अंग्रेजी, हिंदी, तमिल के अलावा रूसी, जापानी और हंगेरियन भाषा भी आती है। तारापुर पावर प्लांट के लिए न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाई से जुड़ा विवाद जिस टीम ने सुलझाया था, उसमें भी डॉक्टर जयशंकर थे। 1985 से 1988 तक उन्हें अमेरिका में प्रथम सचिव के तौर पर तैनात किया गया। 1988 से 1990 तक वह श्रीलंका में तैनात किए गए, जहां वह भारत की पीस कीपिंग फोर्सेस के एडवाइजर के तौर पर भी रहे। 1996 से सन 2000 तक डॉक्टर जयशंकर जापान में भारत के उप राजदूत रहे। ये भारत के लिए बड़ा ही मुश्किलों भरा समय था, क्योंकि इसी दौर में भारत ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया था। भारत और जापान के रिश्ते भी इस टेस्ट के बाद थोड़े मुश्किल में फंसे थे, लेकिन बाद में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री योशिरो मोरी ने भारत की यात्रा की और रिश्तों में सुधार हुआ। साल 2000 में पहली बार डॉक्टर जयशंकर राजदूत बने, तब उन्हें चेक रिपब्लिक भेजा गया। डॉक्टर जयशंकर का भारत और अमेरिका के बीच सिविल न्यूक्लियर डील कराने में भी बड़ा योगदान रहा है। इसके अलावा भी उन्होंने अमेरिका के साथ कई डील क्रैक की। इससे मैं एक चीज तो कह सकता हूँ कि वो अमेरिकी लोगों की रग रग से वाकिफ है। 2007 से 2009 के बीच वह सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त रहे। यहाँ एक जानकारी यह भी देता है चलूं कि भारत कॉमनवेल्थ देशों में आता है और सिंगापुर भी, इसीलिए यहाँ तैनात राजदूत को उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। जयशंकर साहब को चीन को भी मैनेज करना आता है। डॉक्टर एस जयशंकर चीन में भारत के सबसे लंबे वक्त तक राजदूत रहे हैं। उनका ये कार्यकाल 4.5 साल का रहा। डॉक्टर जयशंकर 2013 में अमेरिका में भारत के राजदूत बने। यहाँ जब वह पहुंचे तो भारत और अमेरिका के बीच एक भारतीय अधिकारी देवयानी खोब्रागड़े को लेकर विवाद चल रहा था। डॉक्टर जयशंकर इसे रिजॉल्व कराने में शामिल थे। 2014 में जब मोदी सरकार आई तो उसके बाद 2015 में डॉक्टर जयशंकर को भारत का विदेश सचिव बनाया गया। रिटायरमेंट से 3 दिन पहले उन्हें बताया गया कि अभी उनका काम खत्म नहीं हुआ और उन्हें भारत माँ की अभी और सेवा करनी है। उन्हें भारत का विदेश मंत्री बनाया गया। बाद में बीजेपी की उन्होंने सदस्यता ली और गुजरात से राज्यसभा पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर की अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो JNU में पढ़ाई के दौरान इनकी पहली पत्नी शोभा के साथ इनकी मुलाकात हुई। दोनों ने बाद में शादी की, लेकिन शोभा को कैंसर हो गया और वह बीच सफर में ही डॉक्टर जयशंकर का साथ छोड़कर चली गईं। दूसरी शादी उन्होंने जापानी मूल की क्योको सोनेकावा से की। क्योकी के बारे में एक खास बात है कि उनका भी जन्मदिन आज ही है, यानी 9 जनवरी को जब डॉक्टर जयशंकर का जन्मदिन आता है तब क्योको का भी जन्मदिन आता है। डॉक्टर जयशंकर के 3 बच्चे हैं, जिसमें से उनके 2 बेटे ध्रुव और अर्जुन हैं। उनकी एक बेटी है जिनका नाम मेधा है। अभी तक हमने जिस डॉक्टर एस जयशंकर की बात की है वह एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं, लेकिन अब बात कर लेते हैं एक विदेश मंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल की। डॉक्टर जयशंकर मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मई 2019 में भारत के विदेश मंत्री बने। जब से वे विदेश मंत्री बने हैं तब से दुनिया इस बात को महसूस कर रही है कि भारत की विदेश नीति पहले से ज्यादा आक्रामक हो गई है। डॉक्टर जयशंकर क्योंकि पहले से विदेश विभाग में रहे हैं तो वह दूसरे देशों के नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स को अच्छे से जानते हैं। अमेरिका में वो राजदूत रह चुके हैं और जैसा मैंने पहले कहा, वह अमेरिकी लोगों की रग रग से वाकिफ है।
डॉक्टर जयशंकर के विदेश मंत्री बनने के बाद कुछ खास मौकों की हम बात करेंगे जब उनके बयानों ने सुर्खियां बटोरी। पिछले साल की बात करें तो जब यूएनजीए में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका गए, उस समय अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 विमानों को लेकर एक पैकेज दिया था। इस पर जयशंकर साहब ने अमेरिका को अमेरिका में ही सुना दिया। उन्होंने कहा था कि हमें पता है कि F-16 किसके खिलाफ इस्तेमाल होगा। अगर अमेरिका कहे कि पाकिस्तान उसका इस्तेमाल आतंकियों के खिलाफ करेगा तो माफ कीजिए, आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। अमेरिका में रूस से तेल खरीदने पर भी वेस्टर्न मीडिया की हिपोक्रेसी को वो पूरी दुनिया के सामने लाए थे। उनसे पूछा गया कि भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है, तब उन्होंने कहा कि भारत रूस से जितना महीने भर में तेल खरीद रहा है, उससे ज्यादा यूरोप एक दोपहर में खरीद रहा है। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया की एक यात्रा के दौरान उनसे विदेशी मीडिया ने पूछा, आप रूस से क्यों हथियार खरीद रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि भारत जब अमेरिका और पश्चिमी देशों से हथियार मांग रहा था तब वह मना कर रहे थे और पड़ोस में पाकिस्तान की मिलिट्री डिक्टेटरशिप को मजबूत कर रहे थे। ऐसे में हमें हथियार रूस से लेने पड़े। आक्रामक विदेश नीति की बात करें तो OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को पिछले साल भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान का माउथपीस तक कह दिया। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद लगातार भारत पर रूस की आलोचना का दबाव बनाया जा रहा था। क्वाड देशों के सदस्य यानी अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया लगातार रूस की आलोचना का दबाव बना रहे थे। तब जयशंकर साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि क्वाड के मेंबर्स जब भारत का नक्शा एक्सेप्ट नहीं करते तो भारत बाकी देशों की जियोपॉलिटिकल पोजीशन क्यों एक्सेप्ट करे। जयशंकर साहब के बयान भारत समेत दुनिया भर में गौर से सुने जाते हैं। यूएई के AI मिनिस्टर ने 37 देशों के सामने कॉन्फ्रेंस में ये तक कह दिया कि मुझे डॉक्टर जयशंकर की स्पीच अच्छी लगती है। मैं लगातार उनकी स्पीच सुनता हूँ। उनके मल्टीपोलर वर्ल्ड को लेकर जो विचार हैं वह मुझे पसंद है। डॉक्टर जयशंकर से एक बार यह भी पूछा गया कि क्या आप एक एग्रेसिव विदेश मंत्री हैं? इस पर उन्होंने इजिप्ट में कहा, मैं एक एग्रेसिव विदेश मंत्री नहीं हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि दुनिया भारत की पोजीशन को एकदम साफ साफ समझे। बाकी देश भारत को प्रेशर देना चाहते हैं और मैं खुलकर भारत का पक्ष रखता हूँ। अगर आपको भी डॉक्टर जयशंकर उतने ही पसंद है जितना मुझे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए।